नहीं है, इस बात को बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता। हाथरस के अंदर सबने देखा है, जो दलित बहन के साथ बलात्कार किया था उसके योगी की पुलिस ने पेट्रोल डाल करके आग लगाया और उसके घर वालों को अंतिम संस्कार तक में नहीं जाने दिया। कुंभा की घटना हो चाहे कहीं की भी घटना हो, दलितों के साथ भयंकर अत्याचार हुआ। अभी बुलंदशहर के अंदर एक कांस्टेबल दूल्हा, दलित दूल्हा, अपनी घोड़ी भी नहीं बैठ पाया, उसके जो है घोड़ी को पैर तोड़ दिए गए, उस लड़के के पैर तोड़ दिए गए। ये घटनाएं दलितों के विरोध में घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ चरम पर रहती है और दलित विरोध करने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है। इसलिए ये कहना, अंबेडकर के अगर सबसे ज़्यादा खिलाफ हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से कुछ ही कहे। भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने कहा था कि हमें 450 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान को देश से खत्म कर सकें। संविधान को खत्म करने का मतलब है बाबा साहब की आत्मा को, बाबा साहब के विचारों पर हमला करके उसे खत्म करने की बात है। ये भाजपा ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। ये आज तो यूट्यूब का जमाना है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ मौजूद है। तो ये जो बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कहना कि हम दलित विरोधी नहीं है, सबसे ज़्यादा दलित विरोधी अगर जो कोई है, बार बार आरक्षण खत्म करने की बात करती है, बार बार जो है संविधान को खत्म करने की बात करती है, तो भाजपा करती है। तो सर ये भी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री थे वो कह रहे थे कि 8 तारीख को जो है हर एक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे। वो भी बात झूठा होगा, मार्च को पहुंचने वाले। सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर जो देश के अंदर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं। जब बड़े देश के पत्रकारों ने अमित शाह से पूछा था और नितिन गडकरी से पूछा, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस टाइम मौजूदा देश में गृह मंत्री है और एक केंद्र सरकार में बहुत बड़े मंत्री है, दोनों ने ये, जब पत्रकारों ने पूछा कि 15 लाख के वादे का क्या हुआ, दोनों ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए जुमलों के रूप में कुछ बातें बोल दी जाती हैं। तो सबसे बड़ा जुमलाबाजी पार्टी और सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देश इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वोट टर्नआउट के नाम पे अमेरिका से पैसा लेकर के ईवीएम के माध्यम से जनादेश को लूटा जा रहा है, पुलिस लगा के लूटा जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग करके लूटा जा रहा है। और अब तो एक नया पैटर्न चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट कटवा करके और अपने वोट बढ़वा करके वोटों को लूटने का काम कर रहा है, जिसका पूरा प्रमाण महाराष्ट्र चुनाव आयोग को दिया। लेकिन चुनाव आयोग अंधा बहरा गूंगा बना हुआ है, भाजपा के अलावा किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कैसे मुकाबला करेंगे सर? बिल्कुल मुकाबला करेंगे। हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ये कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी नहीं डूबता, जो ये कहते थे कि भारत पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, भारत आज़ाद नहीं हो सकता। इतने बड़े अंग्रेज जो तोप का निर्माण करने वाले और जो जहाज़ों का निर्माण करने वाले, जब वो भारत से भूखे नंगे लोग धोती में और लाठी लेके महात्मा गांधी की अगुवाई में सरदार शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सकता है, तो उनकी मुखबरी करने वालों को भगाना बहुत आसान है। 10 साल ये सत्ता में आए और अब की बार इस सत्ता में नहीं रहेंगे, भगाए जाएंगे। इनको भगाने की मुहिम का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी सारे विपक्ष को लेकर करेगी। जो सीएम है उनको तो गालीबाज सीएम बता रहे हैं, क्या आपको भी लगता है? देखिए, लगता मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं कांग्रेस का नेता हूं, हम प्रमाण के साथ कहते हैं। आज पब्लिक डोमेन के अंदर सोशल मीडिया पे इस सीएम की जो भाषा है, इनके ट्वीट करने का जो स्टाइल है, वो सारा पब्लिक में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी और बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर और फेसबुक पे ये सब डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, कि कैसे कैसे इन मुख्यमंत्री ने छात्रों को गाली बकने का काम किया, साले कहने का काम किया, कमीना मुख्यमंत्री को कहने का काम किया। ये भाषा एक शब्द में मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। और इन एक्स पर डाले गए ट्वीटों को डिलीट करने का काम इस मुख्यमंत्री की टीम लगातार कर रही है। लेकिन पब्लिक डोमेन में इतना सब कुछ है, ये छुपती नहीं। आज का समय डिजिटल टेक्नोलॉजी का समय है, तो कोई भी चीज़ आप एक बार डाल दो, आप अपनी तरफ से डिलीट कर दो तो कर दो, लेकिन पब्लिक के पास सब कुछ होता है। ये पब्लिक सब जानती है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने स्वभाव को और अपनी छवि को बदलना चाहती है, लेकिन जो पीछे पास्ट है वो कभी बदलता नहीं है। आपकी छवि, आपकी विचारधारा जो गंदगी भरी है, वो सबके सामने है। लास्ट सवाल है, क्या केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? निश्चित रूप से केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। केजरीवाल ने घोटाला किया है, शराब पिलाने का काम किया है, लोगों को स्कूलों के नाम पर लूटने का काम किया है, शीश महल के नाम पर लूटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस बात को पहले दिन से कहती आ रही है कि शीला दीक्षित और उनकी सरकार पर जो आरोप केजरीवाल ने लगाए थे, ना वो सिद्ध हुए, ना उनके आरोप लगे, ना मुकदमे हुए। केजरीवाल खुद 10 साल 15 साल सत्ता में रह लिए और उसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार रह ली। आज तक कांग्रेस का नेता ना कोई जेल गया है, और जो कुछ
जो सीएजी के मुकदमे हुए थे उसमें अनुमानित घाटा लगा करके उसको भी बरी कर दिया गया। हम इस बात को कहते थे कि ये आरएसएस की पैदाइश है और ये घपला भ्रष्टाचार घोटाला करने आया है। वीडियो मौजूद है कैसे कुमार विश्वास के साथ बैठ करके एक कमरे में हंसी मजाक करते हुए पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया था। ये घोटालेबाजों को जेल जाना चाहिए और ये कलई खुलनी चाहिए। ये सब एक है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए दिल्ली के अंदर शीला जी को बदनाम करने के लिए केजरीवाल को लाया गया था और आज वही भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को समाप्त करने का काम कर रही है।